सुमित जी, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अफगान तालिबान के खिलाफ ओपन वॉर की घोषणा कर दी है। कहा कि कई ठिकानों को टारगेट किया गया। पाकिस्तान के दावों में कितनी सच्चाई है और ताजा हालात क्या है? देखिए, अब ये जो लड़ाई है, ये स्कर्मिश या छोटी मोटी मुठभेड़ या बॉर्डर पे जो टेंशन्स होती रहती है, आपने फायरिंग कर दी हमने फायरिंग कर दी, वो नहीं है। अब फुल फ्लेजेड वॉर की तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान गया। कहानी कल रात को शुरू हुई थी। कल अफगानियों ने पूरा जो डूरियन लाइन है, जितने भी वहां पे डिस्ट्रिक्ट्स लगते, सब में हेवी शेलिंग शुरू कर दी। अब जब हेवी शेलिंग शुरू कर दी तो पाकिस्तान इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। पाकिस्तान की कई सारी चौकियां खत्म हो गई, कई सारे सिपाही मारे गए। कल रात तक खबर आ रही थी, करीब रात को 12-1 बजे तक, कि करीब करीब पाकिस्तान के 60-70 सिपाही कल रात को ही निपट गए और करीब करीब 20 से 25 चौकियां इनकी पूरी ध्वस्त हो गई। जबकि पाकिस्तान ने भी जवाब दिया। उन्होंने भी कहा जी हमने अफगानिस्तान के इतने सिपाही मारे, इतनी चौकियां ध्वस्त की। ये प्रकरण फिर फुल फ्लेजेड वॉर में गया, क्योंकि अब यहां पे अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान पे भारी पड़ रहा था, क्योंकि वो ज्यादा तैयारी के साथ है। और अफगानिस्तान ने बिल्कुल अनाउंस किया था, ये आपने जो हमारे औरतें और बच्चे मारी एयर स्ट्राइक करके, ये उसका बदला है। इससे पहले जो भी था वो थोड़ा बहुत जो बॉर्डर पे मुठभेड़ टाइप चलती रहती वो है, ये वो नहीं है, ये इसका बदला है। जब पाकिस्तान को लगा उनके हाथ से बात निकल गई और रात के 1:30-2 बजे तक पाकिस्तान की हालत खराब हो गई, फिर पाकिस्तान ने फुल फ्लेजेड वॉर डिक्लेयर कर दिया। वॉर में क्या किया जी इन्होंने फिर जहाज भेजे, इन्होंने काबुल, कंधार, इन्होंने उस पर फुल फ्लेजेड एयर स्ट्राइक्स कर दी। अब ये कहते हैं कि हमने ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ाए तालिबानियों के, उनके एम्युनिशन डिपो उड़ाए हैं, उनके मेन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हमने टारगेट किया। पाकिस्तान का दावा है कि हमने 133 लोग मारे हैं और करीब करीब 200 से ज्यादा हमने जख्मी कर दिया। अब जब ये एयर स्ट्राइक काबुल और कंधार पे हो जाती है तो ये फुल फ्लेजेड वॉर डिक्लेयर किया जाता। अब ख्वाजा आसिफ कहता दमादम मस्त कलंदर, मतलब ये ख्वाजा आसिफ का डायलॉग है, दमादम मस्त कलंदर जी हम लड़ेंगे। अब हमारे दायरे की सीमा पार हो गई है। जो अफगानिस्तान है ये हिंदुस्तान का प्रॉक्सी है, ये हिंदुस्तान के सिपाही हैं, ये हिंदुस्तान के कहने पे ये कर रहे हैं। मैंने कहा यार वाह अजीब बात है, मतलब रमजान के महीने में मुसलमान मुसलमान को मार रहा और कह रहा है हिंदुस्तान के कहने पे हो बिल्कुल, रहा है। बिल्कुल। मतलब अजीब नहीं है? इनकी 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 हिस्ट्री ज्योग्राफी अजीब है भाई, इनका अस्तित्व ही अजीब है। कन्वर्टेड हिंदू है सारे के सारे, ये तो मुसलमान भी नहीं कायदे से देखा जाए। अब 2-4 जनरेशन पीछे जाओ तो परदादा तो हिंदू ही थे ना। तो पर बेचारे ये अजनी बन के रह गए, ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे, सैयद भाग बनने चलते हैं, अजनी में अटक जाते हैं। वो कहते हैं ना धोबी का कुत्ता, वैसे वाली परिस्थिति इनकी हो गई है। अब चलिए, इन्होंने जो अटैक किया तो ये हुआ। अब तालिबानियों ने कहा जी हमने इसका वापस अटैक किया। अब तालिबान के यहाँ से एक मेन खबर है, कह रहा हमने अपना सुसाइड ब्रिगेड तैयार कर दी है। ये सुसाइड ब्रिगेड की उन्होंने फोटो जारी करी। इसमें 200-500 लोग हैं जिनके वो वेस्ट वेस्ट लगे, वो जो बम वाला वेस्ट होता है ना, वो फटने वाला, जी। वो लगा। कह रहा अब हम पाकिस्तान के अंदर जा जाके डेटोनेशन करेंगे। और एक बड़ी अजीब खबर भी आई है अभी अभी अफगानिस्तान के माध्यम से। अफगानिस्तान कहता है जी हमने एयर स्ट्राइक की है इस्लामाबाद के आसपास, नौशेरा में। अब जहां तक अब ये एयर स्ट्राइक कैसे हुई? क्या अफगानिस्तान के पास वाकई एयर कैपेबिलिटी आ गई? क्या अफगानिस्तान ने हेलीकॉप्टरों की मदद से किया? अफगानिस्तान ने ड्रोन भेजे? अगर आप एयर स्ट्राइक, अफगानिस्तान का एमओडी कहता है जी हमने एयर स्ट्राइक की है और इसका बहुत बड़ा एक मायने है, क्या कि पाकिस्तान का डिफेंस कहाँ था? अगर अफगानिस्तान घुस के इस्लामाबाद के आसपास नौशहरा में मिलिट्री कैंप पे एयर स्ट्राइक कर सकता, तो जब हम तो भैया सीधा रावलपिंडी उड़ा देंगे, इसका बिल्कुल। मतलब जो भारत ने इनके एयर डिफेंस को ध्वस्त किया था, मोनिका जी, वो अब भी चालू नहीं है। इसका मतलब सबसे बड़ा कीर्तिमान है वो एयर डिफेंस चालू नहीं है, वो खत्म हो चुका है, वो बर्बाद हो चुका है। उसके बाद बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात आती है कि फिर मोहसिन नकवी भी कूद जाता है। कहता है जी ये तो हिंदुस्तान के थे, तो हमारी दायरे की सीमा है, अब तो हम ये करेंगे, हम इनको बहुत तगड़ा जवाब देंगे। फिर इनका इंटीरियर मिनिस्टर थर्रार भी कूद जाता, वो भी धमकियां देने लगता। और वो तो छोड़िए, फिर मियाँ शहबाज शरीफ भी कूद जाते, कहते कि भाई पाकिस्तान की सेना तुम्हें ईंट का जवाब पत्थर से देगी, तुम्हें क्रश कर लेगी, तुम्हें किसी लायक नहीं रखेगी, तुम्हें बिल्कुल बर्बाद कर देगी। अब जो दावे काउंटर दावे हैं, अब अफगानियों ने कहा जी हमने करीब करीब 55 तो पाकिस्तान के सिपाही कल में ही मारे, कल की जो फायरिंग, और हमने करीब करीब 15 सिपाही या 18 सिपाही पकड़े। अब पाकिस्तान कहता कि कहां पकड़े, तुमने तो पकड़ा ही नहीं। अब अफगानियों ने कहा कि कन्नूर में हमने तुम्हारे, अब डेट और टाइम के साथ, कन्नूर में हमने तुम्हारे 40 मारे और 16 तुमने कन्नूर से ही पकड़े। तो जो 55 का दावा कर रहे हैं, 40 तुमने कन्नूर में ही मारे और हमने 16 वहां से पकड़े। फिर वो कहता, अब जो पाकिस्तान कहता नहीं कोई बात नहीं, अब हमने बहुत बड़ा ऑपरेशन क्या लॉन्च किया, गजबे लिल हक,
इसका मतलब है बेसिकली फाइट फॉर ट्रुथ, सच की लड़ाई सच हमने पे ऑपरेशन जी। जारी किया है, और हम हर जगह जाके अटैक करेंगे और सबकी ऐसी तैसी कर देंगे। अब इतने में ईरान एक्टिवेट हो गया। ईरान कहता जी हम आप में मीडिएशन करने को तैयार है। रशिया ने कहा हम आप में मीडिएशन करने कराने के लिए तैयार है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा हम आप में मीडिएशन कराने के लिए तैयार है, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान के पास कुछ खास एयर पावर है नहीं। अब कुछ ड्रोन्स हैं, हो सकता है कुछ हेलीकॉप्टर, उनके पास तो पूरे F-16 है, उनके पास पूरे JF-17 है। बीच में ये भी खबर चली थी कि एक F-16 गिर गया, कि अफगानियों का एक पोस्ट आया था जी हमने F-16 गिरा दिया पाकिस्तान का। पर अभी जो इधर उधर से खबरें आ रही वो शायद एक्यूरेट नहीं है, वो शायद ठीक नहीं, उसकी पुष्टि नहीं हो रही। काफी लोग कह रहे हैं कि वो फेक न्यूज है, कि कोई पुराना वीडियो गिरा है, कोई पुराना वीडियो लगाया है। पर बट ये जो एयर स्ट्राइक वाली बात है ये नहीं है। अब तालिबानी कहते हैं जी हमने पाकिस्तानियों के करीब करीब 19 से 20 पोस्ट तो अभी बर्बाद कर दिए, और करीब करीब हमने इनके 55 लोग तो तभी मारे थे, 17 गिरफ्तार के मतलब अबडक्ट कर लिए। अब जो पाकिस्तान का दावा वो कहता है जी हमने तो इनके 27 पोस्ट ने इनके कैप्चर किए हैं, और हमने करीब 170 तालिबानियों को मारा है। ये पाकिस्तान का दावा। पाकिस्तान ये नहीं कहता कि हमने किसी को कैप्चर किया है। यानी कि ये एक फुल फ्लेजेड लड़ाई है। और अगर आप लड़ाई के बैकग्राउंड में जाएंगे, लड़ाई क्यों हुई? लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि मुल्ला मुनीर ने अमेरिका को कहा मैं तुम्हें बगराम एयरबेस ला के दूंगा। उसके चक्कर में वो नॉर्दर्न अलायंस के पास गया। जब वो नॉर्दर्न अलायंस के पास गए, एक ऐसी लक्ष्मण रेखा थी जिसने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फुल फ्लेजेड लड़ाई कर ली। अब कल भी बलूचिस्तान में अटैक हुआ था, फिर उससे पहले KPK में अटैक हुआ था। तो अब ये रोज जो पाकिस्तान पिट रहा था, मर रहा था, जो जो पिछले 7 दिनों में करीब करीब 250-300 पाकिस्तानी सिपाही मरे, और पाकिस्तान मुंह छुपाने लायक नहीं किसी को दे मतलब बता रहा था। और कल भी रात को जो अटैक अफगानिस्तान ने शुरू किया, बोला हम तुम्हें जवाब देंगे, और उन्होंने पूरी तैयारी के साथ किया। अब देखिए पाकिस्तान के पास एडवांटेज तो है एयर पावर का। अब जो आज रेड किया दावा अफगानिस्तान कर रहा है, अभी क्या हेलीकॉप्टरों से हुआ, ड्रोन से हुआ, क्योंकि फाइटर जेट जहां तक मेरी जानकारी है 100% इनके पास है नहीं। तो या तो कोई हेलीकॉप्टर है या कोई ड्रोन्स के माध्यम से उन्होंने अटैक किया है। बट देखिए एयर पावर में पाकिस्तान इन पे भारी पड़ेगा, और मिसाइल पावर में भी पाकिस्तान इन पे भारी पड़ेगा। पर पाकिस्तान के क्षेत्रों में अंदर घुस के सुसाइड बॉम्बिंग करना, पाकिस्तान के क्षेत्रों में जाके बहुत बड़े धमाके करना, जो अभी पीछे हमने इस्लामाबाद में मस्जिद में देखा जो डेटोनेशन हुआ, ऐसे कई सारे डेटोनेशन तालिबान करने को तैयार है। और तालिबान ने ये कहा है भाई अब हम हर चीज का बदला लेंगे। अब पाकिस्तान ने फुल फ्लेजेड जंग मतलब हम पे मुनफ़िज़ की है, इम्पोज की है, तो इसलिए हम इसको जंग की तरह लेंगे, और इसको ये अब मामला रुकने वाला नहीं है। फिलहाल कोई भी जो मीडिएशन वाली बातें वो कोई किसी के कानों में पड़ नहीं रही है, क्योंकि कहानी क्या है? कहानी सिर्फ सीधी सी ये है, मुल्ला मुनीर की साख खत्म हो रही है, मुल्ला मुनीर एक्सपोज हो रहा है। जब वो मुल्ला मुनीर एक्सपोज हो रहा तो क्या करेगा? वो बेगुनाह को मारेगा। और यहाँ देखिए जैसे जैसे ईरान और अमेरिका की जंग नजदीक आएगी, मैंने महीनों पहले आपके चैनल पे प्रेडिक्ट किया था, ये तभी अफगानिस्तान को एस्केलेट करेगा। क्यों? क्योंकि जब बोलेंगे गाजा में अपने सिपाही भेज, में जनाब हमारे तुम तो अफगानिस्तान से लड़ रहे हैं, बोला अरे ईरान में हमारी मदद करो, अमेरिका पैसे लिए थे तुमने, जनाब हम तो ये अफगानिस्तान से लड़ रहे हैं। तो अफगानिस्तान की जंग न पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, न अफगानिस्तान के, न अमेरिका के, न चाइना के। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है मोनिका जी, जो CPEC था, चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, पाकिस्तान कॉरिडोर, एक तो वो गया। दूसरी बात, चीनियों ने इसको अफगानिस्तान से कॉरिडोर को एक्सटेंड करने की बात की थी, यानी कि वो सिस्टम भी इसके साथ ही गया। अब ये जंग के साथ न ये होगा न वो होगा। बट जो अभी तक अफगानिस्तान ने टक्कर दी है, नोइंग कि उनके पास इतनी ताकत नहीं है, नोइंग कि पाकिस्तान के पास मिलिट्री ताकत बहुत है, बहुत जबरदस्त है, और उनके दावे जो है, जैसे कन्नूर वाला दावा है भाई कन्नूर में इतने मारे, इतने कैप्चर किए, ये वाली चीज पाकिस्तान से नहीं आ रही। कब, कहां, कैसे? जैसे ऑपरेशन सिंदूर में भी वो कहते थे हमने 4 राफेल गिरा दिए, 5 सुखोई गिरा दिए, उल्टी सीधी बातें करते। पर जब पूछते थे कब, कहां, कैसे, किस जगह, किस लैटिट्यूड पे, लॉन्गिट्यूड पे, पाकिस्तानियों के पास कोई चीज बताने को नहीं है। मुझे लगता है जब हकीकत ये है, पाकिस्तान की फौज अफगानिस्तान की फौज से नहीं बिट सकती। एयर पावर और मिसाइल पावर में सुपीरियरिटी, उसमें कोई डाउट नहीं। अगर आमने सामने की लड़ाई होगी, अफगानों को देख के पाकिस्तानी फौज हमेशा भागी है, और जो अफगान सिपाही है पाकिस्तान फौज में, वो भी बगावत कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये किराए की लड़ाई है, ये अमेरिका की लड़ाई है, ये मुल्ला मुनीर के वर्चस्व की लड़ाई है, ये किराए की जंग है जो हम पे इम्पोज की जा रही है, इसमें कोई लेना देना नहीं है। और सबसे बड़ी बात,
रमजान के महीने में मुसलमान एक दूसरे को मार रहे, हमें भी दुख हो रहा, नहीं होना चाहिए था जी। भाई। जंग नहीं थी तो रमजान का महीना तो निकलने देते कम से कम। मतलब राइट। ऐसे में तो पीस पीस का टाइम है आपका, मतलब इतनी, मतलब इतना अमेरिकन डॉलर बोलता तुम्हारे खून में कि रमजान के महीने में भी जाके मुसलमानों को मारने का काम शुरू कर दिया पाकिस्तानियों ने। और आप देखिए पाकिस्तान का पूरा टपरा, ये शाहबाज हो, ये मोहसिन नकवी हो, ये आपका ख्वाजा आसिफ हो, ये तरार हो, ये सब एक ही बात करेंगे, सब आर्मी के जूते चाटने में लगे। जी आर्मी जवाब देगी, आर्मी ने ये कर दिया, हमारी तो सब्र की इंतहा हो गई, दुनिया भर में आतंकवाद तुमने फैलाया, तुम्हारे यहाँ सबसे ज्यादा कैंप, और कह रहे हो जी अफगानिस्तान हमारे यहाँ आतंकवाद फैला रहा। और सबसे बड़ी बात, भारत करा रहा, भारत का प्रॉक्सी है, भारत का वेसल स्टेट है, भारत के कहने पे हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ देखिए सी, सबसे पहले भारत तो ऐसे कोई काम कराता नहीं। अगर भारत ने कराया भी है, एग्जाम्पल एक सेकंड के लिए मान लेते जस्ट फॉर आर्ग्यूमेंट, तो भारत ने तो फैंटास्टिक काम कर लिया है। हमने तो तुम्हारी बैठे बैठे घर में वाट लगा दी। भाई तुम तो बहुत बड़े सूरतें और बहुत बड़े गजवाए हिंद वाले बनते थे, अब क्या गजवाए अफगानिस्तान चल रहा है, गजवाए पाकिस्तान चल रहा है, वो भी रमजान के महीनों में। अबे लानत है तुम पे पाकिस्तानियों, डूब मरो, शर्म करो, कुछ तो याद करो। मतलब क्या तुमने हर चीज बेच दी है, मतलब खुदा के नाम को भी बेच दिया। आज की कहानी तो यह है पाकिस्तान की।